हिंदी वाक्य शुद्धि। वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करो, यानी कि वाक्य में, हिंदी वाक्य में जहाँ कहीं व्याकरण संबंधी अशुद्धि है या कोई दूसरे प्रकार की अशुद्धि है, उसे दूर करना है, उसे पहचानना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगी। इसके वाक्य के तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं, ए, बी और सी। और ये सवाल आया आपके रेलवे भर्ती परीक्षा 1997 में, 1997 में। तो इसके जो सी पार्ट है, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये वक्ष नहीं है, यहाँ कलेजे आ रहा है, कलेजा सही रहेगा। कलेजे पर सांप लौटने लगे, तो इसका उत्तर जो है वो सी है, वो आएगा, कलेजे पर सांप लौटने लगे। ठीक। अब यह प्रश्न नंबर 2 है, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। ये क्वेश्चन आया है लेखाकार परीक्षा 1997 में। तो इसके बी ऑप्शन में गलती है। तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में, महापुरुषों के रूप में नहीं है बल्कि महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है, इसमें बी ऑप्शन में गलती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो इसके जो है, ये क्वेश्चन आया है रेलवे 1997 में, रेलवे 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बी ऑप्शन में है निरपराधी, यानी कि इसकी जगह होगा निरपराध। अपराधी और निरपराध का, निरपराधी की जगह क्या होगा, निरपराध होगा। नंबर 4, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। तो इस सेंटेंस के, इस वाक्य के 3 पार्ट हैं, चमचमा दीपावली पर कुछ लोग, और दूसरा पार्ट है चमचमाती चांदी के बर्तन, और तीसरा पार्ट है खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। तो इसमें जो है बी पार्ट में, ये रेलवे 1997 में आया है, 1997 में रेलवे में सवाल पूछा गया है। तो इसमें बी पार्ट में गलती है, चमचमाती चांदी के बर्तन। चमचमाती चांदी नहीं होती, चांदी के चमचमाते बर्तन हैं, चांदी के चमचमाते बर्तन है, ऐसे शुद्ध किया जाएगा चमचमाती की जगह। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ये क्वेश्चन आया है लेखाकार परीक्षा 1997 में। तो हमने ये देखना है कि इसके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस सेंटेंस को 3 हिस्सों में बटा हुआ है सेंटेंस, कौन से पार्ट में गड़बड़ है या सभी पार्ट सही हैं। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बी है, जगती तल में, इसमें बी पार्ट में गड़बड़ है। तो इसका उत्तर है जगती तल नहीं है बल्कि अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में होना चाहिए था, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। अब यह प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाक्य के ए, बी, सी, डी 4 हिस्से करे गए हैं। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ है ये आपको लिखना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो वहाँ आपको डी लिखना है। और ये क्वेश्चन आया है असिस्टेंट ग्रेड 1997,
1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यह प्रश्न नंबर 7 है। महात्माओं का वैराग भी समय की परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। इस वाक्य में भी कहीं गड़बड़ है। तो ये जो वाक्य है महात्माओं का, एक हिस्सा ये है, वैराग भी दूसरा हिस्सा ये है, परिवर्तन की अपेक्षा तीसरा हिस्सा ये है, और नहीं रखता ये चौथा हिस्सा है। तो इसमें ये बताना है गलती कहाँ है, कौन से पार्ट में गलती है। और ये क्वेश्चन आया है रेलवे 1997 में, रेलवे 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके उत्तर है बी पार्ट में गलती है। वैराग नहीं है बल्कि वैराग्य भी समय, ये गड़बड़ है, ये होना चाहिए था वहां। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। तो इसके भी ऑप्शन है, इसको भी इससे में कुछ डिवाइड किया गया, कौन से पार्ट में, ए में, बी में, सी में, कौन से में गड़बड़ है। और ये क्वेश्चन आया लेखाकार परीक्षा 1997 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, हमें सतत रूप से, ये नहीं आना चाहिए बल्कि आना चाहिए हमें सतत, जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, ऐसे होना था वाक्य। ये वाक्य शुद्ध है। चले चल काम कर अपना, चलो कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य है नेताओं का, ए पार्ट, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। सी है, तीसरा सेंटेंस है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। डी यानी कि चौथा सेंटेंस है नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो 4 सेंटेंस में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। ये तो इसका उत्तर जो है सी है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे, ये इसका उत्तर है। चले अब जो है प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो ये प्रश्न आया है रेलवे 1998 1998 में। तो इसके कौन से पार्ट में गलती है, ए में है, बी में है, सी में है। तो इसका जो है ए पार्ट में गलती है, वो क्या होना चाहिए था, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। अगर सभी देशवासियों को करना चाहिए तो फिर प्रत्येक की जगह सभी आना चाहिए था। सभी देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए तो ठीक था, लेकिन सभी की जगह इसमें प्रत्येक लिख दिया, तो फिर आगे लिख दिया देशवासियों, तो ये गलत हो गया, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसलिए सही है प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए।